एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कुड का इस्तेमाल करना। जैसे कि कुड होता है, कुड मतलब क्या क्या होता है, इसका कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आज सीखते हैं। जैसे है, फर्स्ट है कुड, फिर होता है कुड बी, कुड हैव, कुड हैव बीन, कुड हैव बीन। तो कुड जो होता है इन 4 रूपों में पाया जाता है। अब जिसमें से अब देखिए, कुड का मतलब होता है शका, सका, सकी या सके। इस कुड का मतलब होता है सका, सकी या सके। और कुड बी का मतलब होता है हो सकता है। इसका मतलब होता है हो सकता है। और कुड हैव का मतलब होता है सकता था। और कुड हैव बीन का मतलब होता है हो सकता था। तो ये इसके हिंदी में मतलब होते हैं। जैसे कुड का मतलब होता है सका या सकी या सके, और कुड बी का मतलब होता है हो सकता है, और कुड हैव का मतलब होता है सकता था, कुड हैव बीन का मतलब होता है हो सकता था। तो चलिए अब एक एक का हम एक एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट है हमारा कुड, इसका मतलब है सका, सकी, सके। तो इसका देखिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे वे पहुंच सके, वे पहुंच सके। तो यहाँ पर देखिए सके आया, सका, सकी, सके जहाँ पे आएगा लास्ट में वहाँ पर हम कुड का प्रयोग करेंगे। तो कैसे हो जाएगा, दे कुड रीच, दे कुड रीच, वे पहुँच सके। उसके बाद देखिए दूसरा है हमारा, नेक्स्ट है कुड बी, जिसका हिंदी में मतलब होता है हो सकता है। तो हम अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आ जाए हो सकता है। कोई भी सेंटेंस लेते हैं जिसमें सेंटेंस में आए हो सकता है। तो इसमें कोई भी सेंटेंस ले ले, जैसे वह अस्पताल में हो सकता है। वह अस्पताल में हो सकता है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल। अब यहाँ पर देखिए जो ये कुड बी होता है, कुड बी जो होता है ये संभावना, मतलब कि जहाँ पर भी संभावना होती है, संभावना व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं संभावना जहाँ पर होती है किसी चीज़ के रहने की, हो सकने की संभावना व्यक्त करता है ये। तो यहाँ पर देखिए संभावना है कि हो सकता है कि वह अस्पताल में होगा। क्या कह रहा है, वह अस्पताल में हो सकता है, मतलब कि संभावना दिखाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम ले लेते हैं, वह बीमार हो सकता है। जैसे संभावना हो रही है कि वह बीमार हो सकता है, संभावना है कि वह बीमार हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा ही
कुड बी, ही कुड बी सिक, वह बीमार हो सकता है। तो इस तरह से जो कुड बी होता है वह संभावना को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट है कुड हैव। कुड हैव जिसका मतलब होता है, कुड हैव का मतलब क्या होता है, सकता, सकता था। कुड हैव का मतलब होता है सकता था। तो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। वह मुझे बता सकता था। कोई बात होगी तो कोई लोग कहते हैं कि वह मुझे वह बात बता सकता था लेकिन नहीं बताया। बता सकता था लेकिन नहीं बताया, अर्थ यही निकल रहा है कि बता सकता था लेकिन नहीं बताया, ऐसा ही हो रहा है। तो इसमें अब देखिए, इसमें हम क्या कह सकते हैं कि कोई काम जो किया जा सकता हो लेकिन ना किया गया हो, किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया हो। जैसे इसमें सेंटेंस से ही देखिए पता चल रहा है कि वह मुझे बता सकता था, मतलब कि बता सकता था लेकिन बताया नहीं। तो यहाँ पर हम इसमें किसमें होता है इसका प्रयोग, कोई काम जो किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। इसमें क्या होता है, कुड हैव का प्रयोग होता है। जो काम किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, जैसे एग्जाम्पल से देखिए क्लियर हो रहा है कि वह मुझे बता सकता था। तो इसका हम ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा ही कुड हैव टोल्ड मी। वह मुझे बता सकता था लेकिन नहीं बताया, इस तरह से। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, वह मुझे बता सकता था लेकिन नहीं बताया। इसमें जो है उसके जो काम हो सकता था उसके ना करने का इसमें किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया, ऐसे में कुड हैव का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कुड हैव बीन। कुड हैव बीन जिसका मतलब था हो सकता था, हो सकता था। तो अब देखिए फॉर एग्जांपल, वह एक डॉक्टर हो सकती थी। सकता था, सकती थी, कुछ भी हो सकता है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, वह एक डॉक्टर हो सकती थी, हो सकती थी, वह एक डॉक्टर हो सकती थी। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा सी कुड, यहाँ पर देखिए सकती थी तो सी लिखेंगे, सी कुड हैव बीन, सी कुड हैव बीन ए डॉक्टर। सी कुड हैव बीन ए डॉक्टर। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन कर दिया जाएगा कि सी कुड हैव बीन ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर हो सकती थी। तो यहाँ पर देखिए हमने सीखा कुड हैव बीन, कुड हैव और कुड बी, और कुड में क्या डिफरेंसेस होते हैं और किसके लिए क्या प्रयोग होता है, कैसे कहाँ पर किसको प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।